नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी की रहने वाली एक नाबालिग को दिल्ली से रेस्क्यू कराकर गोड्डा लाया गया। मेडिकल जांच के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। नाबालिग को पड़ोसी युवक ने ही काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले गया था, जहां उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, जिससे वो गर्भवती हो गई। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में भैया लाल नामक एक शख्स की संदिग्ध मौत हो गई। पूजा के दौरान भैया लाल के गले में त्रिशूल घुस गया। आनंद फानन में टीएमएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गढ़वा के केतार प्रखंड के बलीगढ़ पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव को एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पीएम आवास योजना की किश्त दिलाने के नाम पर कामेश्वर सिंह ने घूस लेने का आरोप लगाया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम मुखिया को अपने साथ पलामू ले गई। कोडरमा में दो बाइक की सीधी टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घटना अमरकच्चो थाना क्षेत्र के दुमहिया के पास की है। जमशेदपुर में कदमा थाना के एएसआई को सस्पेंड करने की मांग को लेकर लोगों ने मरीन ड्राइव को घंटों जाम रखा। मरीन ड्राइव में कल रात ट्रेलर पलट गया था। इस दौरान जुटी भीड़ के साथ एएसआई ने दुर्व्यवहार किया था। कोडरमा के केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे में घायल 4 मजदूरों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के समर्थन में बरकट्टा विधायक अमित यादव भी उतरे। कंपनी प्रबंधन 6 लाख रुपए मुआवजा देने को तैयार हो गया है। गुमला के सुरसाग थाना क्षेत्र के कोनाटोली गांव में एक कलयुगी बेटे ने मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। रतिया देवी अपनी बेटी के साथ सोई थी, तभी नशे की हालत में आए बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर मां की हत्या कर दी। आरोपी फरार है। गिरिडीह के गांवा बाजार स्थित एक बंद कमरे से महिला कमला देवी का शव फंदे में झूलता मिला। महिला घर में अकेली रहती थी। बेटा रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार में केचकी संगम तट पर 7 लोग डूब गए। ग्रामीणों की मदद से 4 लोगों को तत्काल बचा लिया गया, जबकि 3 लोग डूब गए। फिलहाल गोताखोरों की टीम ने एक शव को निकाल लिया है। बोकारो पुलिस ने लड़कियों से दोस्ती कर फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले 2 नाबालिग दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन दोनों पर सेक्टर 2 की रहने वाली छात्रा और उसकी बहन को पिछले 3 साल से परेशान करने का आरोप है। तंग आकर दोनों लड़कियों ने आत्महत्या करने तक की कोशिश की थी। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी अब गांधीगिरी पर उतर आए हैं। हाथों में बंदूक लेकर नक्सलियों और अपराधियों से लोहा लेने वाले जवान अपने हाथों में झाड़ू देकर शहर की सफाई कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट को 2 नए स्थायी जज मिले हैं। अपर न्यायाधीश से झारखंड हाईकोर्ट के स्थायी जज बने जस्टिस एसके द्विवेदी और जस्टिस दीपक रोशन को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोनों जज साल 2019 में हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से लालू काफी दुखी हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर तो ठीक है, लेकिन ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव हो रहा है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने यह जानकारी दी। रांची के आरजेडी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया और रघुवंश प्रसाद सिंह और झारखंड आरजेडी के नेता अंबिका बनर्जी को ने श्रद्धांजलि दी गई। अंबिका बनर्जी को प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रघुवंश जी पार्टी के स्तंभ थे। उनके जाने से सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि देश को क्षति हुई है। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कोरोना अस्पतालों में इलाज में लापरवाही और मरीजों की समस्याएं भी बढ़ी हैं। रांची के पारस कोविड अस्पताल परिसर में आम लोगों को तो जाने की इजाजत है, लेकिन मीडिया के लिए नो एंट्री है। सिमडेगा में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के आरोप में 7 ऑटो को जब्त किया गया। वहीं ऑटो में सवार 8 लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें से 3 पॉजिटिव निकले हैं। खूंटी में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रशासन खाना मुहैया कराएगा। इसे लेकर होटल संचालकों के साथ मिलकर प्रशासन फूड बैंक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत होटल और शादी पार्टी में जमे बचे खाना को जमा किया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। पश्चिम सिंहभूम के 72वें एसपी के तौर पर अजय लिंडा ने पदभार संभाल लिया। इस दौरान नए एसपी ने कहा कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। साथ ही डायन बिसाही के नाम पर हत्या को रोकना प्राथमिकता। कोरोना संकट के कारण देवघर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ पर सैलानियों का आना बंद है, जिससे रोपवे के कर्मचारियों को 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारियों ने रोपवे को फिर से शुरू करने की मांग की है। इसे लेकर सरकार के सामने अपनी समस्या रखने का निर्णय लिया गया। साहेबगंज में चौक चौराहों पर लगे कई सोलर लाइट्स महीनों से बंद पड़े हैं। ऐसे में यहां लगाए गए लाइट्स की गुणवत्ता पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। डीडीसी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।